हाय बच्चों, कैसे हो? ठीक है सब? तो चलो, मैं डॉक्टर नितिन साठ लेके आया हूँ आज एक नया सा टॉपिक आपके लिए। टॉपिक का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। देखो, हम हर दिन आपके लिए बढ़िया लेक्चर देते हैं। अगर आपका लेक्चर पसंद आता है ना, तो अपना चैनल सब्सक्राइब किया करो, उसको लाइक करने का और शेयर करने का। देखो, फ्री में मिल रहा है तो हर एक बच्चे का फायदा होना, ये बात आपको सोचना चाहिए। तो चलो भाई, इस बड़ी सोच के साथ आज मैं डॉक्टर नितिन सागरे शुरू करने जा रहा हूँ एक नया सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। देखो, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है ना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जेई मेन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने इंडिया में जितने भी सारे बोर्ड एग्जाम है ना, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या देखना चाहिए ना, ये पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप अपना टॉपिक शुरू करें। देखो भाई, अगर ये अपनी केमिस्ट्री ना होती ना, तो अपनी जो डेली लाइफ होती ना, वो भी ठीक से ना होती। जरा सोचिए तो, अभी कोरोना चालू है, सबको पता है। ओके, कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई वैक्सीन उसके ऊपर अभी तक मिली ना मिली। ओके, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सफरर हो रहे हैं। ओके, अभी जो डिस्कस हो जाएगा वो तो कोई केमिकल ही रहेगा भाई। ओके, यानी अपनी केमिस्ट्री से तो ओके, बहुत सारे डिसीजेस है, आपको पता होगा कैंसर के लिए। ओके, कीमोथेरेपी एक नाम तो आप जानते होंगे, युवराज सिंह को पता है आपने। ओके, जब उनको कैंसर हुआ तो उन्होंने फॉरेन में जाके कीमोथेरेपी ले ली थी, और ठीक है, अभी बहुत सारे अपने इंडिया के अंदर भी मिलता है बच्चों। ओके, ये तो हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब तो ये है, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस पढ़ा हूँ। ओके, केमिस्ट्री से मुझे बहुत सारा लगा हुआ है इसकी वजह से, और मेरा पूरा दिन केमिस्ट्री सोचने में ही जाता है बच्चों, इसलिए तो मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ। देखो, आप अगर कोई ड्रग ना होता, अगर किसी को बुखार आता है, पैरासिटामोल ना होता तो उसको आप बुखार हम नहीं कर सकते थे ना, मतलब परेशान हो सकता था। बहुत सारे डिसीजेस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ओके, ट्यूबरकुलोसिस जैसे है, एचआईवी जैसा डिसीज है। इस डिसीज को हम ट्रीट कर सकते हैं किसकी वजह से? कुछ केमिकल की वजह से, जिसको क्या हम ड्रग बोलते हैं। बाद में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस बात को, लेकिन पहले सोचिएगा, अगर ये ड्रग ना होते तो बहुत सारे डिसीजेस के हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओके, यानी कि अपने लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता। इसका मतलब ये कि भाई ड्रग है जो कि केमिकल कंपाउंड से, उसकी वजह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बोले तो अपना केमिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा है। ओके, सादे आसानी से बात है, हर कोई बोल रहा है कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सोशल डिस्टेंसिंग ये तो अलग से बात है, तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन सैनिटाइजर, मास्क लगाना, ओके, देखो ये केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं। एंटीसेप्टिक्स बहुत सारे आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, ड्रेसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं आयोडीन जैसा। ओके, केमिकल कंपाउंड ये तो है। ओके, अपने घर में डिसइंफेक्टेंट हम यूज कर सकते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए। ओके, टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, तो ये भी सारे तो केमिकल्स हैं। ओके, सोचिए जरा, अगर टूथपेस्ट ना होता तो कितने सारे प्रॉब्लम आ जाती। अरे भाई, और सोचिए, सोप्स ना होते, शैम्पू ना होते, तो और कितनी प्रॉब्लम हो जाती। ओके, लड़कियां को तो पता है। ओके, अगर कुछ ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, ओके, ब्यूटी पार्लर में आप जाते हो, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स यूज किया करते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री का। इतना ही नहीं, और आगे जाके हम सोचे तो हमें जो खाना होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी तो कुछ तो केमिकल ऐड करना पड़ते हैं। ओके, इसका मतलब ये है बच्चों, अगर ये सारे केमिकल ना होते तो अपनी डे बाय डे लाइफ, यानी एवरीडे लाइफ आसानी से जीना बहुत मुश्किल हो जाता। इसका मतलब भाई, हमारी एवरीडे लाइफ में अपने केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कैसा है, बहुत सारा है। ओके, केमिस्ट्री को छोड़ के हम अपनी लाइफ अच्छे और बेहतर नहीं बना सकते। तो यही इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है।
चलो मेरे कहने से तो बच्चों ये तो बात पता चले आपको कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफ से मिला जुला टॉपिक है। ओके, इसको लाइट ना समझिएगा। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ो, ओके खुद पढ़ो, आसान टॉपिक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ठीक से पढ़ा नहीं सकते इसको, इसकी वजह से भी बोल सकते हैं सब बच्चे। ओके, लेकिन सुनो, मैं डॉक्टर नितिन साखरे आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। इतना सारा कंटेंट दे दूंगा बच्चों, फिर आपको किसी और जगह पे इस टॉपिक को देखने की, ओके पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। इतना डिटेल्स में जाके मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ। ओके, तो बात है समझ में, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का रोल क्या है, उसमें हमें क्या क्या देखना है, ये तो मैंने अभी शॉर्ट में बताया। अब एक एक चीज को हम लेके डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग क्या होता है। ड्रग देखो, अगर किसी को डिसीज हो जाता है, मतलब कोई डिजीज नहीं फील कर सकता, डिसीज हो सकता है। ओके, अगर किसी को डिसीज हो सकता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है सबसे पहले, चलो बोलो वो क्या होगा है, किसकी वजह से होगा है, यानी डायग्नोस का रोल है। पहला रोल कौन सा है, डायग्नोस का। ओके, और डायग्नोसिस होने के बाद हम इस डिसीज को के क्या करने वाले, ट्रीटमेंट। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना किसी को बीच में। ओके, पहले तो कौन सा किसकी वजह से डिसीज होगा ये सोचो, यानी डायग्नोसिस प्रॉपर करना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें उस डिसीज की क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ये डिसीज कोई अच्छी तो बात नहीं, ओके इसको प्रिवेंट भी करना चाहिए। सोचिए, तीन वर्ड्स को देखिए जरा गौर से भाई। पहला वर्ड्स क्या है, डिसीज को डायग्नोस करना है। दूसरा वर्ड्स क्या है, डिसीज की ट्रीटमेंट करना है। और तीसरा जो वर्ड्स लिखा है मैंने यहाँ पे वो क्या है, डिसीज होने से बचाव करना है, प्रिवेंशन करना है। इसके लिए जो भी हम केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं ना, ओके उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग। यानी ड्रग क्या होता है, इट इज द केमिकल सब्सटेंस। साथ में नोटबुक ला, पॉइंट नोट करते रहना, फिर एनसीईआरटी से पढ़ना। देखिए कितना कॉन्फिडेंस आता है। नितिन साखरे बात कर रहा है, ओके हर एक टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आने वाला है वो आपको आसान लगेगा। ओके, लेकिन उसके लिए क्या करना, साथ में नोटबुक लेना और एक पॉइंट नोट करना। देखिए ड्रग क्या होता है, ये तो भाई केमिकल सब्सटेंस होता है। किसके लिए यूज कर सकते हैं, डिसीज के डायग्नोसिस के लिए, उस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, और बच्चों क्या है, डिसीज के प्रिवेंशन के लिए। यानी कि द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, दैट इज कॉल्ड द ड्रग। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग। यानी कि ड्रग के लिए कितना आसानी से बात बता दी बच्चों। देखो यहाँ पे ड्रग क्या होता है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिसीज का डायग्नोस कर सकते हैं, डिसीज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उस डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे वाले केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रग। ओके, बेसिकली ये जो ड्रग वर्ड होता है ना, ड्रग से मिलता है। किससे मिला है, ड्रग से। अरे भाई ड्रग का मतलब क्या है, ड्राई हर्ब। अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्रग प्रोड्यूस करते हैं, ओके उसका हम यूज करते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए। लेकिन जब पुरातन काल की बात करें ना हम, तो उस वक्त तो कुछ ऐसा नहीं था भाई। हाँ, ड्राई हर्ब थे, उससे जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, उसको लेके लोग डिसीज का ट्रीटमेंट करते थे। इसलिए उस वर्ड से वर्ड लाया ड्रग। ओके, ड्रग वर्ड इज derived from the word drug, which means the dry herb। ओके, सोचो हमने पहले क्या ड्रग की डेफिनेशन बताई। ड्रग क्या होता है, ये तो केमिकल सब्सटेंस होता है which is used for the diagnosis, treatment and prevention of a disease. This is called the drug। अब बात आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी देखो नाम में कीमो यानी कोई तो केमिकल है, और थेरेपी
देखो फिजियोथेरेपी आपको पता है, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, डिसीज की ट्रीटमेंट की जाती है, कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ओके, उसको हम फिजियोथेरेपी, थेरेपी यानी क्या है, ट्रीटमेंट। रेडियोथेरेपी भाई कुछ तो रेडिएशन यूज किया करो और डिसीज को ट्रीट किया करो, वो हो गई रेडियोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी यानी क्या, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय यूजिंग केमिकल, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय यूजिंग केमिकल, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज by using chemical, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। कितनी आसान सी बात है। सबसे पहले तो मैं बोला ड्रग क्या होता है, ये तो केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिसीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, ओके। फिर दूसरी बात की कीमोथेरेपी क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है, कीमो यानी केमिकल, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय यूजिंग केमिकल, दैट इज कॉल्ड द कीमोथेरेपी, ओके। देखो अब एक बात और भी पता होना आपको, ड्रग जो होते हैं ना, ये ड्रग का मोलर मास कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, लो रहता है, लो मॉलिक्यूलर मास। ड्रग का मोलर मास कैसे रहता है भाई, लो रहता है, ये बात पता होना। और ये किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सबको पता है, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, बॉडी के अंदर लिपिड होता है, बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है, बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ये टारगेट मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये जो ड्रग होता है ना, जिसका कि मोलर मास कैसा है, लो है, अपने बॉडी के अंदर जो भी कुछ टारगेट मॉलिक्यूल्स है, कौन से प्रोटीन बोला मैं, कार्बोहाइड्रेट बोला, लिपिड बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला, ड्रग इसके साथ इंटरैक्ट होता है और कुछ तो बायोलॉजिकल रिस्पांस हमें मिलता है, ओके। जो इफेक्टिव रिस्पांस देते हैं ना, जो ट्रीटमेंट के लिए रिस्पांस देते हैं ना, उसी ड्रग को ही तो हम बोलते हैं क्या, मेडिसिन। समझ में आया? तो चलो अभी क्या बात मैंने की यहाँ पे, भाई ड्रग क्या होता है, ये तो लो मोलर मास वाला सब केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको लेके हम डिसीज की डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सब्सटेंस ड्रग। कीमोथेरेपी तो नाम से ही पता चलता है, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, कीमो यानी केमिकल, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय यूजिंग केमिकल, दैट इज कॉल्ड द कीमोथेरेपी। समझ में आया बच्चों? तो ये तो अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है ड्रग के लिए। ड्रग की डेफिनेशन, कीमोथेरेपी क्या होते हैं, ड्रग का मोलर मास कैसा रहता है, तो हमेशा के लिए बोल रहे हैं तो लो रहता है, किसके साथ कम इंटरेक्ट होता है, टारगेट मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। और टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होने से क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल रिस्पांस मिलता है हमें, ओके। तो ये हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, इस ड्रग को क्लासिफाई कैसे करें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बात करोगे, ड्रग कोई बोले तो बोल देना भाई वो तो लो मोलर मास वाला केमिकल सब्सटेंस होता है, किस लिए यूज करते हैं, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। समझ में आया? कीमोथेरेपी में तो कुछ बात नहीं, केमिकल सब्सटेंस लेने का, ड्रग लेने का, ट्रीटमेंट करने का, वो हो गया अपना क्या, कीमोथेरेपी। सिर्फ 2 पॉइंट्स, ओके। सबसे अब देखो क्लासिफिकेशन। देखो हमें अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं हम ड्रग को, तो सब तरीके हम देखेंगे यहाँ पे, सब क्राइटेरिया देखेंगे हम ड्रग को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो चलो बच्चों पहले तो बात करते हैं बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। देखो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेस पे हम कैसे ड्रग को क्लासिफाई करते हैं ना, एक पहला हमें क्लासिफिकेशन देते हैं। देखो मैं बात करूंगा फिर आपकी समझ में आएगा। चलो कुछ ड्रग जो होते हैं ना,
और अनाल्जेसिक होते हैं। अनाल्जेसिक नाम से अल्जेसिक मतलब पेन और अनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। पेन किलर ओके। सुनो अब तो मैं ऐसा बात कर रहा हूं, देखो कभी कभी डायक्लो का इंजेक्शन सबको पता है, नाम लिखता हूं डाइक्लोफेनेक सोडियम। मेरे इतना कोई नहीं बताएगा, मैं खुद डॉक्टर हूं बच्चों, डॉक्टर नितिन साकरे पढ़ा रहा है ओके। तो सोचो मैं यहाँ पे ड्रग कुछ लिख रहा हूं, ये ड्रग का नाम है डाइक्लोफेनेक सोडियम ओके। सुनो ये पैरासिटामोल ओके। सुनो ये क्या है पैरासिटामोल और एक नाम लिखता हूं आइबुप्रोफेन ओके। ये इतने सारे ड्रग। देखो अभी किसी को पेन हुआ है तो किसी डॉक्टर को लगेगा ये दे दूं, किसी को लगेगा ये दे दूं, किसी को लगेगा ये दे दूं ओके। कोई डाइक्लोफेनेक सोडियम देगा, कोई पैरासिटामोल देगा ओके। ये भी तो पेन ही कम कर देता है, ये भी तो पेन ही कम कर देता है, ये भी तो पेन ही कम कर देता है। बोलिएगा कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इन सब ड्रग का, कि भाई इससे क्या होने वाला है, पेन कम होने वाला है, पेन किलर बोलते हैं उसको। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, पेन किलर ओके। हाँ पेन कम हो रहा है ओके। दूसरी बात मैं ऐसा करता हूं, देखो एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाले ओके, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। सुनो देखो कोई क्या करेगा, कोई अमोक्सिलिन लिखेगा ओके, कोई ऑफ्लॉक्सासिन, मतलब ये बहुत सारे एंटीबायोटिक है, क्लोराम्फेनिकोल हमें सब देखना है ओके। देखो मुझे क्या बताना है कि भाई इसका काम क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना है, और इसका काम क्या है, ये पेन किलर दे पेन कम करना है। इसका काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, इसका काम क्या है, पेन जो है वो कम करना है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इससे क्या मिल रहा है, पेन कम हो रही है, इससे क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं ओके। तो इसको हम कैसे क्लासिफाई, कौन से बेस पे हमने एनालिसिस क्लासिफाई किए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा था, इसको अगर हम दे देना तो पेन कम हो रहा है। इसको हम कैसे क्यों लिया एक साथ, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहा है। नॉरफ्लॉक्स जैसे ये बहुत सारे ओके। देखो इसका कहने का मतलब ये है बच्चों, बहुत सारे ड्रग, कुछ एनाल्जेसिक हो सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक हो सकते हैं, कुछ एंटीपायरेटिक हो सकते हैं, कुछ नार्कोटिक्स हो सकते हैं, कुछ नॉन नार्कोटिक्स हो सकते हैं, कुछ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हो सकते हैं। भाई इनका इफेक्ट जो है ना स्पेसिफिक इफेक्ट है ओके। जैसे कि एनाल्जेसिक बोले तो डेफिनेटली पेन कम करने वाला है ओके, एंटीबायोटिक बोले तो डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला है, जिसकी वजह से डिसीज हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो इससे क्या पता, हाँ तो इसको लेके पहला जो क्लासिफिकेशन है ना, तो हमेशा के लिए याद रखना, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा तो डॉक्टर को होता है ओके। डॉक्टर चूज कर सकता है, जो जितने भी एनाल्जेसिक है वो पूरे एक लिस्ट में आ जाते हैं, कौन सा उसमें से चूज करना है, किसी को कौन सा देना है, किसी को कौन सा नहीं देना है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर, कोणासाठी बेटा, डॉक्टर साठी हेल्पफुल है ही क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे कैसे हम बोलने वाले हैं कि पहला जो क्लासिफिकेशन था इट इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ओके। इससे क्या होता है, बहुत सारे ड्रग्स हम एक जगह पे ले सकते हैं और कौन सा चूज करना है और ट्रीट करना है ये समझ सकते हैं ओके। तो क्या बोलने का, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एनाल्जेसिक हैव पेन किलिंग इफेक्ट, एंटीबायोटिक kills the microorganism, this provide whole range of the drug for the doctor can choose drug from this and he can use for the treatment okay। तो ये हो गया
पहला वाला क्लासिफिकेशन, जो कि किसके ऊपर है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर। हमेशा के लिए याद रखना, एनाल्जेसिक पेन कम करने वाला है, एंटीबायोटिक क्या करने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने वाला है, एंटीपायरेटिक को तो क्या करने वाला है, क्योर कम करने वाला है। ओके, तो ये ऐसा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर का है पहला क्लासिफिकेशन, आसानी से बताने का। दिस इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, एनाल्जेसिक का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इट किल्स द पेन, रिड्यूसेस द पेन। एंटीबायोटिक का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे फायदा क्या होता है, बहुत सारे ड्रग जिसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स है उसको हम एक जगह पे ले सकते हैं, डॉक्टर के लिए हेल्पफुल है, वो उसमें से लेके चूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये बच्चों अपना पहला क्राइटेरिया ड्रग क्लासिफिकेशन कौन सा है, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। चलो उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो अपना क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। देखो हम इसको अच्छी तरह से बताएंगे। देखो बच्चों, अपने बॉडी में हिस्टामाइन, अपने बॉडी में क्या है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन की वजह से इन्फ्लामेशन, हिस्टामाइन की वजह से इन्फ्लामेशन, रेड होता है, ज़्यादा से सूजन आती है, वो वाला पार्ट ज़रा सा हॉट होता है। ओके, उसको हम इन्फ्लामेटरी चेंजेस बोलते हैं। देखो, जब भी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। क्या बोला डॉक्टर ने साकरे, जब भी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज होता है तो उसकी वजह से बच्चों इन्फ्लामेशन होता है। चलो, कुछ तो ड्रग एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, एंटी हिस्टामिन्स। ओके, इसको अगर हम यूज करें ना तो इसकी जो एक्शन है ना, एक्शन, इसकी जो एक्शन होती है ना उसके ये रिड्यूस कर देता है, मतलब इन्फ्लामेशन फिर ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। सुनो बच्चा, हम क्या बोल, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उसके ऊपर ये ड्रग एक्शन दिखाते हैं, उसकी वजह से हम डिसीज से या ठीक हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे वाले जो भी ड्रग है ना उसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूँ, यहाँ अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, ये ड्रग उनके ऊपर एक्शन दिखाते हैं। ओके, ऐसे ड्रग को हम क्या बोलते हैं भाई, ऐसे ड्रग को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। एग्जांपल की बात लिया मैंने, यहाँ पे बॉडी के अंदर हिस्टामाइन होता है, हिस्टामाइन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। जब भी हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं तो इसके एक्शन को कम कर देता है और इन्फ्लामेशन जो है वो ठीक हो जाता है। ओके, तो ये अपना दूसरा क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। ओके, कैसा याद कैसे रखना, बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, ये ड्रग उसके ऊपर एक्शन दिखाते हैं। ऐसे ड्रग को हम कैसे क्लासिफाई किया है भाई, बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। ओके, एंटी हिस्टामाइन किसके एक्शन रिड्यूस कर रहा है, हिस्टामाइन की। ओके, तो चलो भाई, हाँ, हिस्टामाइन क्या कॉज कर देता है, इन्फ्लामेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। ओके, चलो अब थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन, एक ये देखा बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, हम बी का देखा बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। चलो अब और हम कैसे क्लासिफाई,
बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बना, देखना अच्छा लगेगा, चलो गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद रखिए। देखो अपनी केमिस्ट्री में तो इसको तो आप लोग कभी भी नहीं बोलते भाई, जब भी मैं लिख देता तो आप जल्दी से फटाक से बोल सकोगे ये तो क्या है सर, बेंजीन की रिंग है। हाँ ठीक है, वही तो है। चलो क्या क्या लग रहा है बच्चों? कुछ नहीं सर, ये तो एनिलीन है। ओके ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, मैं भी तो वही बोलूंगा। देखो अभी इधर देखो, देखने वाली बात है, ये तो सब पता है बेंजीन की रिंग है, उसको NH2 को पार्टिश हो गया, दूसरी जगह से क्या है सर CONH लिंकेज हो गए तो हम उसको आमाइड बोलते थे, लेकिन इधर क्या है SOONH लिंकेज है। ओके तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो? हाँ सल्फर है, उसका आमाइड सल्फोनामाइड। क्या है? सल्फोनामाइड। देखो जितने भी सारे सल्फोनामाइड वाले ड्रग है ना बच्चों, उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर रहता है। सिर्फ डिफरेंस आता है कहां पे, ये जो अल्किल ग्रुप होता है ना ये वाला, वही चेंज हो जाता है। लेकिन सल्फोनामाइड अगर बोले ना तो उसके अंदर ये तो स्ट्रक्चर आपका भाई कॉमन होना, अल्किल ग्रुप तो चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो सल्फोनामाइड ले तो ये वाला स्ट्रक्चर, कुछ ड्रग ऐसे है यहाँ पे जिसके स्ट्रक्चर बहुत मिलते जुलते हैं, सिमिलरिटी है स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर सेम लगते हैं। ओके उसको हम एक जगह पे क्लासिफाई करते हैं, और उसको कौन सा बेस लिया है मैंने, केमिकल स्ट्रक्चर वाला बेस लिया। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो भाई जिन ड्रग के बहुत स्ट्रक्चर मिलते जुलते रहते हैं ना, सिमिलर होते हैं ना, ओके सिमिलरिटी रहते हैं ना स्ट्रक्चर में, तो उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में भी क्या रहने वाली है, सिमिलरिटी रहने वाली है। ये बात आपको यहाँ पे पता होना। ओके तो स्ट्रक्चर को लेके भी हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि आपने सल्फोनामाइड को यहाँ पे लिया, सल्फोनामाइड में कौन सा स्ट्रक्चर होना, ये स्ट्रक्चर होना। स्ट्रक्चर को बच्चों फिर से एक बार देखो। ओके NH2 बेंजीन की रिंग, इधर सल्फोनामाइड लिंकेज है, ये अल्किल ग्रुप तो चेंज होगा। ओके लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कैसा है भाई, सिमिलर है। ओके सो जब भी हम ड्रग को बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफाई करेंगे तो हमें एक बात बता दें कि these drugs have similar chemical structure, okay they have similar pharmacological effect oftenly, okay तो ये बात आपको यहाँ पे पता होगा। ओके तो ये अपना थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है बच्चों, बहुत ही आसान है, सिर्फ स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी मिलती है, स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी मिलती है, इसलिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत सारों के सेम ही रहते हैं। ओके तो ये अपना तीसरा क्लासिफिकेशन which is based on chemical structure। देखो अब लास्ट वाला क्लासिफिकेशन, देखो ये हो गया बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल, बी हो गया बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, अभी सी देखा हमने बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। अभी लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है ना बच्चों, वो कैसा है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। देखो मैंने तो पहले ही बात की थी, ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, लो है, लो मॉलिक्यूलर मास, और इसके कुछ टारगेट होते हैं अपने बॉडी के अंदर जिसके साथ ही इंटरेक्ट होकर बायोलॉजिकल रिस्पांस दिखाता है। ये जैसे मैंने इस टॉपिक को शुरू किया बच्चों, वही मैंने बात की, वही बात अभी रिपीट करने जा रहा हूं। तो सुन, डॉक्टर नितिन साहब ने बोला था में ड्रग के टारगेट कौन से होते हैं बॉडी के अंदर, चल बोल, कार्बोहाइड्रेट होता है, और चल बोल दूसरा कौन सा होता है, मैंने बोला था प्रोटीन्स भी होते हैं,
अब चलो और क्या लिपिड्स होते हैं, मैंने और एक बोला था न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, ये ड्रग के ओके। मैं बात कौन से बोलना चाहता हूं कि देखो जब भी ड्रग बॉडी के अंदर लेते हैं ना तो उसके कुछ टारगेट होते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट होता है, तब जाके वो बायोलॉजिकल रिस्पांस मिलता है। यानी कि ड्रग के फिर क्या हो गए, टारगेट हो गए। भाई कुछ ड्रग का टारगेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तो उनको क्या बोलोगे कि भाई ये तो कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करने वाले ड्रग है। अरे बच्चों कुछ ड्रग का टारगेट तो प्रोटीन हो सकता है, तो कौन सी बात आपके दिल में है अभी? अरे भाई कुछ ड्रग तो ऐसे भी जिनका टारगेट क्या है, प्रोटीन है, इसके साथ इंटरेक्ट होने वाले प्रोटीन के साथ। तो फिर दिल में सवाल आता है कुछ ड्रग का टारगेट तो लिपिड भी हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे कुछ ड्रग तो लिपिड के साथ इंटरेक्ट है। फिर बात आती है दिल में कि कुछ ड्रग का टारगेट न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, तो फिर क्या बोलोगे? अरे कुछ ड्रग तो ऐसे जो न्यूक्लिक एसिड के साथ टारगेट करते हैं। तो चलो बहुत सारे ड्रग है, कुछ कार्बोहाइड्रेट के साथ टारगेट उसको टारगेट करेंगे, उसके ऊपर एक एक्शन दिखाएंगे। कुछ ड्रग का टारगेट प्रोटीन रहेगा, कुछ का लिपिड रहेगा, कुछ का न्यूक्लिक एसिड रहेगा। ऐसे मॉलिक्यूलर टारगेट जो होंगे उसके ऊपर डिपेंड करके हम ड्रग को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं भाई। ओके, ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। मैं फिर से एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये देखो मैंने क्या बोला, ड्रग इसके साथ इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल रिस्पांस दिखाते हैं। ओके, वो ट्रीटमेंट के काम आता है, वो यूजफुल होता है, इसलिए तो ड्रग को हम ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। लेकिन एक बात और सोचो, ड्रग कैन बिकम्स अ पॉइजन ओके इफ इट इज नॉट टेकन इन अ रिकमेंडेड डोज। ओके, जितना डॉक्टर बोले उतना ले तो ये अच्छी बात है, भी ज्यादा कम ज्यादा हो गए तो ये बहुत डेंजरस बात है। ये भी बात आपको बच्चों याद रखना है। हमें केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई के नहीं पढ़ना, जिंदगी की काम आने के लिए भी पढ़ना है, और ऐसा मैं पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। सुनो, अब कुछ लोग क्या करते हैं जो साइंटिफिक है ही नहीं, जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, वो भी क्लासिफिकेशन लेते हैं। ओके, और ऊपर से बात करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन पब्लिक ने बना दी है। ओके, चलो उसके ऊपर में, ये तो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है तो फिर भी मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। एक बात याद रखना भाई, हाँ कुछ लोग क्या बोलते हैं खांसी की दवा दे दो, कुछ लोग क्या बोलते हैं बुखार की दवा दे दो। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना ऐसा, वो क्या है, पब्लिक ने बनाया हुआ है, जो कि साइंटिफिक नहीं है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात फोकस करने वाला हूँ। देखो कुछ ड्रग का टारगेट कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ ड्रग का कौन सा मॉलिक्यूलर टारगेट हो सकता है, प्रोटीन्स, कुछ ड्रग का लिपिड्स, कुछ ड्रग का न्यूक्लिक एसिड। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, मेडिसिनल केमिस्ट जो भी उपयोग होते हैं ना, उनके काम में ये आता है। ओके, तो ये बात सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। कल के लेक्चर में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट, ये ड्रग की एक्शन कैसे होती है, ड्रग कैसे उसके टारगेट के साथ इंटरेक्ट होता है। ओके, देखना ना भूलिए, देखिए टॉपिक अच्छे तरह से प्रिपेयर कीजिए। ओके, आपको नीट हो, जेईई मेन हो या एडवांस हो, ओके वो कोई भी एग्जाम हो अपने इंडिया के अंदर, उसके काम में आने वाला है। ओके, हमारा महेश मध्य जैसा साम्राज्य हम बनाना चाह रहे हैं बच्चों, आपके सपोर्ट का बहुत यहाँ पे बड़ा रोल है। ओके, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, हमारे इसके पहले के लेक्चर्स भी बार बार देख लिया करो, ताकि आपकी केमिस्ट्री पक्की बन सके और आपको जो भी आपका ड्रीम है ना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो आपका पूरा हो सके। ओके, आपका ड्रीम पूरा करने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं बच्चों। कल फिर मिलेंगे हम, लेकिन नया आर्टिकल होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ओके, गुड बाय।